आप सुन रहे हैं रिश्तों की आवाज़, जहां हर कहानी किसी न किसी रिश्ते की आवाज़ बनकर दिल तक पहुंचती है। आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में कोई इंसान सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं आता, वह हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। वह इंसान कोई दोस्त हो सकता है, कोई माता पिता या फिर एक शिक्षक। आज की कहानी ऐसे ही एक शिक्षक की है जिसने एक बच्चे को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उसे यह विश्वास दिलाया कि तुम भी कुछ बन सकते हो। एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में 12 साल का आरंभ पढ़ता था। आरंभ हमेशा कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठता था। वह ना तो सवाल पूछता था, ना किसी गतिविधि में हिस्सा लेता था। जब शिक्षक कोई सवाल पूछते तो वह अपनी नज़रें नीचे कर लेता, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका जवाब गलत ना हो जाए। आरंभ की कॉपी अक्सर अधूरी रहती थी। गणित में उसके बहुत कम नंबर आते थे और हिंदी में भी वह कई गलतियां करता था। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अरे आरंभ, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। आरंभ हंसने का दिखावा करता, लेकिन उन शब्दों को अपने मन में लेकर घर चला जाता। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन आरंभ की माँ चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका आई। उसका नाम था संध्या मैडम। पहले ही दिन उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं आज आपको कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगी। बच्चे हैरान हो गए। मैडम मुस्कुराई और बोली, आज मैं सिर्फ आपको जानना चाहती हूँ। उन्होंने हर बच्चे से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पुलिस अधिकारी, किसी ने तो प्राइम मिनिस्टर भी बनने के लिए कहा। फिर मैडम की नज़र आखिरी बेंच पर बैठे आरंभ पर गई। उन्होंने पूछा, और तुम? आरंभ चुप रहा। मैडम ने प्यार से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरंभ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता मैडम। क्यों? आरंभ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। पूरी कक्षा शांत हो गई। संध्या मैडम उसके पास गई। उन्होंने उसकी कॉपी उठाई। कॉपी में बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन उन्होंने लाल पेन नहीं उठाया। उन्होंने कॉपी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी, तुम्हें अभी खुद पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। आरंभ उस लाइन को बहुत देर तक देखता रहा। शायद पहली बार किसी बड़े इंसान ने उससे यह नहीं कहा था कि वह कमज़ोर है। अगले दिन आरंभ स्कूल आया, पहले ही आ गया था। मैडम ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे? आरंभ बोला, मैडम, कल जो सवाल गलत हुआ था वो मुझे फिर से करना है। मैडम मुस्कुराई, बहुत अच्छी बात है। गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती के बाद कोशिश छोड़ देना बुरी बात है। उस दिन से आरंभ बदलने लगा। वह रोज़ थोड़ा पढ़ता, जो समझ नहीं आता पूछता, और मैडम हर छोटी सफलता पर उसकी तारीफ करती। कुछ महीनों में उसके नंबर बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक दिन आरंभ स्कूल नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। संध्या मैडम ने उसके घर जाने का फैसला किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि आरंभ अपने पिता के पास बैठा था। उसके पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं थे। आरंभ ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने, अब मैं नहीं पढ़ सकता। क्यों? मुझे काम करना है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। मैडम कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, आरंभ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म करने का वादा नहीं कर सकती। आरंभ ने उनकी तरफ देखा। मैडम ने कहा, लेकिन मैं यह ज़रूर वादा करती हूँ कि तुम्हें अकेले इन परेशानियों से लड़ने नहीं दूंगी। उन्होंने स्कूल के दूसरे शिक्षकों से बात की। आरंभ की किताबों और पढ़ाई का इंतज़ाम किया गया। कुछ लोगों ने उसके परिवार की मदद की। आरंभ फिर स्कूल लौट आया। अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास था। समय बीतता गया। आरंभ ने 10वीं की परीक्षा दी। जिस बच्चे को कभी पूरी कक्षा के सामने जवाब देने में डर लगता था, वही बच्चा पूरे जिले में अच्छे अंकों से पास हुआ। स्कूल में सम्मान समारोह रखा गया। आरंभ को मंच पर बुलाया गया। माइक हाथ में लेते ही उसने सबसे पहले संध्या मैडम को देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, आज लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर संध्या मैडम उस दिन मेरी कॉपी पर सिर्फ गलतियां लिखकर छोड़ देती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता।
पूरा हॉल शांत था। आरम ने कहा, उन्होंने मुझे पढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। संध्या मैडम की आंखों से आंसू निकल आए। साल बीत गए। आरम ने आगे पढ़ाई की और एक दिन वह खुद शिक्षक बन गया। उसकी पहली कक्षा का पहला दिन था। वह बच्चों के सामने खड़ा था। उसने कहा, बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में एक बात हमेशा याद रखें। आप में से कोई भी बच्चा छोटा नहीं है, आप में से कोई भी बच्चा बेकार नहीं है, और अगर कभी आपको लगे कि आपसे नहीं होगा। वह कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम मेरे पास आ जाना, हम साथ में कोशिश करेंगे। कक्षा के आखिरी बेंच पर एक बच्चा बैठा था। वह बाकी बच्चों से अलग था। उसकी कॉपी खाली थी। आरम उसके पास गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीरे से अपना नाम बताया। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? बच्चे ने सिर झुका लिया। सर, मुझसे नहीं होता। आरम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसे अपनी पुरानी कॉपी याद आ गई। वही डर, वही शब्द, वही आखिरी बेंच। आरम ने बच्चे की कॉपी खोली और उसमें लिखा, तुम कर सकते हो, हम साथ में कोशिश करेंगे। बच्चे ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी। कई साल बीत गए। संध्या मैडम बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक आदमी खड़ा था, हाथ में फूल थे। मैडम ने पूछा, आप कौन? वह मुस्कुराया। मैडम भूल गई मुझे? मैडम ने गौर से देखा, फिर उनकी आंखें चमक उठी। आरम? आरम ने उनके पैर छुए। हाँ मैडम। मैडम ने पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? आरम ने मुस्कुराकर कहा, आपका काम? मेरा काम? हाँ मैडम, मैं शिक्षक बन गया हूँ। मैडम की आंखें भर आई। आरम बोला, मैं हर साल कई बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर करता हूँ। मैडम ने पूछा, क्या? आरम ने कहा, मैं किसी बच्चे को यह महसूस नहीं होने देता कि वह किसी काम का नहीं है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरम ने कहा, मैडम, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक छोटी सी सीख से कई और जिंदगियाँ बदले। मैडम ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। कभी कभी दुनिया बदलने की शुरुआत एक बच्चे पर विश्वास करने से होती है। एक शिक्षक के पास सिर्फ किताब और ब्लैक बोर्ड नहीं होता, उसके पास किसी बच्चे का भविष्य होता है, उसके पास किसी बच्चे का आत्मविश्वास होता है, उसके पास किसी बच्चे का सपना होता है। इसलिए अगर आप शिक्षक हैं तो याद रखिए, हो सकता है आपकी कही हुई एक छोटी सी बात कोई बच्चा कोई ज़िंदगी याद रखे। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे को सिर्फ नंबर मत दीजिए, उसे विश्वास दीजिए, उसे यह मत कहिए तुमसे नहीं होगा। कभी कभी सिर्फ इतना कह दीजिए, एक बार और कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक एक पूरी पीढ़ी की सोच बदल सकता है। और शायद यही दुनिया बदलने का सबसे खूबसूरत तरीका है। आप सुन रहे हैं रिश्तों की आवाज़, जहाँ हर कहानी किसी न किसी रिश्ते की आवाज़ बनकर दिल तक पहुँचती है। यह कहानी एक एहसास है। अगर इस कहानी से ने आपको आपके किसी शिक्षक की याद दिलाई हो तो इसे उनके साथ जरूर साझा कीजिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।